हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल सोनी है और इस चैनल पे मैं आज अपना पहला वीडियो डालने जा रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन के बारे में। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इन्फेक्शन। फर्स्ट हम जानेंगे इन्फेक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में सेकंड हम देखेंगे इन्फेक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। थर्ड हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इन्फेक्शन का कॉजेज या बोल सकते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन को पैदा करने वाले कारक। इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इन्फेक्शन होता क्या है। तो इन्फेक्शन हमारे जो भी कारक होते हैं, जो भी ऐसे इन्फेक्टिव कारक होते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले कारक जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके प्रवेश करने से उनकी बढ़ोतरी होती है, उनकी संख्या में गति होती है और वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर बीमारी फैलाते हैं। इस प्रकार हमारा इन्फेक्शन उत्पन्न होता है। इसके बाद इन्फेक्शन के टाइप्स। इन्फेक्शन बहुत सारे टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है एक्यूट। एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब होता है तीव्र। ऐसा इन्फेक्शन जो बहुत तेज गति से हमारे शरीर में होता है, कुछ समय के लिए होता है लेकिन बाद में वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे फीवर। फीवर में हमारे शरीर में होता है एंटेरिक इन्फेक्शन। एंटेरिक इन्फेक्शन का मतलब होता है जो एकदम से शरीर के अंदर प्रवेश करता है और फिर धीरे धीरे कुछ दिनों के अंदर समाप्त हो जाता है। सेकंड इन्फेक्शन होता है क्रोनिक। क्रोनिक का अर्थ होता है लंबे समय के लिए। क्रोनिक इन्फेक्शन किसी भी शरीर में अगर होता है तो वो 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा के लिए, जैसे टीबी और इसके अलावा अस्थमा, ऐसे कुछ भी इन्फेक्शन अगर हो शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या किसी अन्य कारण से हो तो उसको बोलते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन। थर्ड होता है प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है? प्राइमरी इन्फेक्शन का अर्थ होता है ऐसा इन्फेक्शन जो शरीर में पहली बार हो रहा हो या फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो पहला इन्फेक्शन डायरेक्ट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब होता है जिस व्यक्ति के शरीर में पहले से एक इन्फेक्शन हो, प्राइमरी इन्फेक्शन जिसके शरीर में पहले से हो। ऐसे बीमार व्यक्ति के शरीर में अगर एक और इन्फेक्शन लग जाता है तो उसको कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट है फिफ्थ सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन का मतलब होता है ऐसा इन्फेक्शन जिसमें शरीर के अंदर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि बीमारी क्यों हो रही है, उसके कारण हमको पता चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में संक्रमण है, बीमारी है, हम बीमार भी पड़ रहे हैं लेकिन हमारे शरीर में कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं, जिसके लक्षण हमारे शरीर में बाद में दिखाई पड़ते हैं। जैसे अभी आज हमारे शरीर में धूल घुसी है, धुआं घुसा है, कुछ भी साफ सफाई करते समय तो कोई भी हमको इन्फेक्शन हुआ, एलर्जी हुई है, थोड़ा सा छींक वगैरह आई है, लेकिन इसके बाद में वो सही हो जाता है। लेकिन यही चीज़ आगे चल करके हमको टीबी कर देती है, तो वो होता है एसिम्टोमेटिक। इसके सिम्टम्स, ऐसी बीमारी जिसके सिम्टम्स हमको 1 महीने 1.5 महीने के बाद दिखाई देना स्टार्ट होते हैं, वो होता है एसिम्टोमेटिक। इसके बाद में नेक्स्ट है सेप्टिक इन्फेक्शन। सेप्टिक इन्फेक्शन। सेप्टिक इन्फेक्शन का अर्थ होता है ऐसा इन्फेक्शन जो हमको ब्लड इन्फेक्शन की वजह से या ब्लड में खराबी होने की वजह से होता है, उसको बोलते हैं सेप्टिक इन्फेक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब होता है MIA का मतलब ब्लड, बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया, मतलब ब्लड के अंदर जब बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं वो बैक्टीरिया ब्लड के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, तो ऐसे इन्फेक्शन को बोलते हैं बैक्टीरिया। इसके बाद नेक्स्ट है वाटरबोर्न इन्फेक्शन। वाटरबोर्न का मतलब होता है ऐसे इन्फेक्शन जो पानी से उत्पन्न होते हैं। पानी, गंदा पानी पीने की वजह से, गंदा पानी में रहने की वजह से, गंदा पानी शरीर पर लगने की वजह से शरीर में इन्फेक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं वाटरबोर्न इन्फेक्शन। इसके अंदर आता है राउंड वॉर्म इन्फेक्शन, फाइलेरिया, मलेरिया एंड टाइफाइड। इस प्रकार के इन्फेक्शन हमको दूषित पानी पीने की वजह से हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एयरबोर्न इन्फेक्शन। एयरबोर्न इन्फेक्शन कौन सा होता है? जो हमको एयर के द्वारा होता है। हवा में कुछ भी कीटाणु फैल रहे हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है या किसी भी प्रकार के हानिकारक जीव अगर
हवा में उत्पन्न है, वायु के अंदर है, तो उनके प्रकार जो हमारे द्वारा जो सांस ली जाती है, सांस के द्वारा अगर वो जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ऐसे इन्फेक्शन को बोलते हैं एयरबोर्न इन्फेक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट का अर्थ होता है, ड्रॉप का अर्थ होता है बूंद, लेट का मतलब होता है गिरना। तो जब हमारे शरीर पे किसी असंक्रमित व्यक्ति की बूंद गिरती है, जैसे कोई किसी टीबी, अस्थमा या एड्स वाले किसी पेशेंट का अगर उनकी छींकने खांसने के दौरान अगर हम उनके सामने हैं और हमने मास्क लगाया हुआ है और उनके छींकने खांसने की जो बूंदें हैं वो अगर हमारे शरीर के ऊपर गिरती है तो उससे हमको इन्फेक्शन हो सकता है। उस इन्फेक्शन को बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये सारे इन्फेक्शन के टाइप्स हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फेक्शन के सोर्सेस। तो इन्फेक्शन के दो सोर्स होते हैं फ्रेंड्स। पहला सोर्स है सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। फर्स्ट सोर्स है एंडोजीनस, सेकंड है एक्सोजीनस। एंडोजीनस सोर्स का मतलब होता है ऐसे कारक, ऐसे बीमारी फैलाने वाले कारक जो हमारे शरीर के अंदर पहले से उत्पन्न है, हमारे शरीर के अंदर पहले से ही उपस्थित है, ऐसे कारक को बोलते हैं एंडोजीनस। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या किसी और तरह का अन्य इन्फेक्शन जो हमारे शरीर में पहले से उत्पन्न है। इस इन्फेक्शन के कारण हमारे शरीर में होने वाला किसी और प्रकार का इन्फेक्शन अगर हमको लगता है तो इसको बोलते हैं एंडोजिनस इन्फेक्शन। इसमें हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है, हमारा उत्सर्जन तंत्र या मूत्राशय मार्ग जो होता है, उसमें पहले से किसी तरह के बैक्टीरिया, वायरस प्रेजेंट है तो उसके कारण हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है। इसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब होता है हमारे शरीर के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोज, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियल्स, लंग्स और एल्वियोलाई, जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, इसमें किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होता है, जैसे निमोनिया हो गया, एटेलेक्सेसिस, टीबी, निमोनिया, अस्थमा, एटेलेक्सेसिस, एम्फाइमा, एम्फाइसीमा, अगर इसमें से किसी भी तरह की बीमारी हो हमारे शरीर में तो उसके कारण अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये हो गया एंडोजीनस। इसके बाद एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब होता है किसी बाहरी तत्व के शरीर में प्रवेश करने से होने वाला इन्फेक्शन। बाहरी तत्व जैसे फॉरेन बॉडीज कुछ भी हो गया, जैसे एलर्जेंस हो गए। एलर्जेंस का मतलब ऐसे पदार्थ जो एलर्जी फैलाते हैं, जैसे धूल, धुआं, कोई फूल जिसकी सुगंध हम ले लेते हैं जिसकी वजह से हमको एलर्जी हो जाती है और धीरे धीरे वो हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा कर देता है। इसके बाद में सेकंड है कोई इचमाइट। इचमाइट मतलब कीड़ा या कोई ऐसा जू या कोई छोटा मोटा जीवाणु, कीटाणु, विषाणु कोई भी हमारे शरीर में अगर प्रवेश करता है, ठीक है। थर्ड होता है कंटेमिनेटेड फूड। कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड फूड का मतलब होता है दूषित खाना। दूषित खाना जब हम बाहर से प्रवेश करते हैं शरीर के अंदर तो उसमें जो भी जीवाणु, बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं जो हमारे शरीर में बीमारी फैलाते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया, वायरस की वजह से होने वाला जो इन्फेक्शन होता है वो होता है एक्सोजीनस इन्फेक्शन। इसके अलावा कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से, कंटेमिनेटेड वाटर मतलब दूषित पानी पीने की वजह से हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे जो है ये सारे एक्सोजीनस के एग्जांपल्स हैं। और एंडोजीनस के अंदर जो हमारे शरीर में बीमारियां पहले से उत्पन्न है, उन बीमारियों के कारण होने वाले इन्फेक्शन एंडोजीनस, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन्फेक्शन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो होता है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मतलब होता है इन्फेक्शन फैलने का तरीका, किन किन तरीकों से इन्फेक्शन हमारे शरीर में फैल सकता है। तो सबसे पहला है कांटेक्ट। कांटेक्ट मतलब किसी चीज के संपर्क में आने से, किसी संक्रमित वस्तु के संपर्क में आने से हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है। इसको बोलते हैं कांटेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन। इसके अंदर दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, सेकंड होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का अर्थ होता है किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में सीधा आने की वजह से हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या आता है, जैसे किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटीज अगर हम किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को एड्स है, गोनोरिया या किसी भी प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, एड्स के तो डायरेक्ट कांटेक्ट सेक्सुअल एक्टिविटीज से या किसी
अस्थमा वाले पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से या किसी टीबी वाले पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से, तो ये सारे जो बीमारियां होती है, इन सारी बीमारियों के जो पेशेंट होते हैं उन पेशेंट के डायरेक्ट अगर हम कांटेक्ट में आते हैं तो हमको भी उन लोगों का इन्फेक्शन जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब होता है इसमें हमको किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने के बजाय हमको उसके द्वारा काम में ली गई सारी चीज़ों के संपर्क में आना है, तो हम लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब जैसे उसके द्वारा यूज़ की गई फोमिटीज, फोमिटीज का मतलब होता है जैसे उसका टॉवेल, उसके द्वारा यूज़ किए गए बर्तन, उसके द्वारा खाए गए बर्तनों में खाना खाने से, उसके द्वारा पिए गए पानी के ग्लास में पानी पीने से, या उसके द्वारा टच किए गए किसी हैंडल या दरवाजे को टच करने की वजह से हमको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन। इसके बाद में फर्स्ट कॉन्टेक्ट, सेकंड होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है निगलना, किसी चीज को स्वेल ऑन करना। तो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से संबंधित किसी वस्तु को अगर हम निगल लेते हैं या इंजेस्ट कर लेते हैं, मतलब दूषित खाना अगर हम खा लेते हैं, दूषित पानी पी लेते हैं, या किसी दूषित वस्तु के संपर्क में आने के बाद में वो वस्तु अगर हमें हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उसको बोलते हैं इंजेक्शन। थर्ड होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है अंतर श्वसन, मतलब किसी वस्तु को सांस के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करना। अगर हवा में इन्फेक्शन है या किसी बाहर कोई केमिकल की सुगंध उड़ रही है, अगर ऐसी किसी वस्तु को अगर हम हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैला सकती है, तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है सुई या औषधि। औषधि का मतलब होता है कोई भी कंटेमिनेटेड ड्रग है, जैसे एक्सपायरी डेट वाली ड्रग हमने यूज़ कर ली, या किसी भी संक्रमित व्यक्ति की ड्रग्स हमने यूज़ कर ली, या एक ड्रग्स को बहुत ज़्यादा बार हमने यूज़ कर लिया, किसी इन्फेक्टेड सुई के द्वारा हम किसी व्यक्ति को इंजेक्शन दे रहे हैं, तो इन सब कारणों की वजह से होता है ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन। इन सब चीज़ों की वजह से ब्लड बोर्न डिसीज हो सकती है। ब्लड बोर्न डिसीज में हमारे बहुत सारी डिसीज आती है जो हमको बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन फैला सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड मतलब नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड। हॉस्पिटल एक्वायर्ड का मतलब हॉस्पिटल में अर्जित किया हुआ। किसी भी बीमारी के लिए अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट है, उस दौरान अगर हमको किसी और बीमारी या किसी और इन्फेक्शन को ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसे इन्फेक्शन को हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में बहुत सारे टाइप्स आते हैं। जैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में फर्स्ट ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन, किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड अगर हम किसी सामान्य व्यक्ति को, किसी भी नॉर्मल पेशेंट को अगर हम चढ़ा देते हैं तो उससे उस पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड, किसी भी निडल प्रिक इंजरी या किसी संक्रमित सुई को किसी दूसरे व्यक्ति में इंसर्ट कराने की वजह से उस व्यक्ति को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सब कारणों की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। आई होप आपको इस बारे में सब कुछ क्लियर है और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जानने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और भी वीडियो आते जाएंगे। आप जिस प्रकार के टॉपिक के बारे में कमेंट करेंगे उसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।